हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स मतलब वे ड्रग होती हैं जो एसिड के अगेन वर्क करती हैं। तो एंटा एसिड्स आर द ड्रग विच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंड इंक्रीज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। जो एंटा एसिड क्या होती हैं वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती हैं किसको, गैस्ट्रिक एसिड को, और इंक्रीज करती है पीएच को। गैस्ट्रिक कंटेंट का जो पीएच होता है उसको इंक्रीज करती है। फिर है एंटा एसिड डू नॉट डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक वेयर एस एक्सेस एसिड फॉर्मेशन इज न्यूट्रलाइज। जो एंटा एसिड्स होती हैं वो एसिड के प्रोडक्शन को कम नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, जो एसिड बना हुआ है उसको क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। एंटा एसिड्स आर बेसिक सब्सटेंस, पेप्टिक एक्टिविटी इज आल्सो रिड्यूस। एंटा एसिड्स आर द वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड आल्सो फॉर्म्स ऑफ डिस्पेप्सियम। तो जो एंटा एसिड्स होती हैं वो पेप्टिक एक्टिविटी को आल्सो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, और पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंटा एसिड्स के क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड के टू क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टेमिक एंटा एसिड्स होता है, और सेकंड होता है नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड। सिस्टेमिक एंटा एसिड में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम सिस्टेमिक एंटा एसिड को देख लेते हैं। दीज एंटा एसिड्स ड्रग विच डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, दे आर हाईली सोल्यूबल एंड क्विकली एब्जॉर्बेबल एंड अल्टर द पीएच ऑफ ब्लड टूवर्ड द एल्कलिनिटी। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे हम देख लेते हैं NaHCO3 + HCl। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी HCl से क्रिया होगी तो NaCl बनेगा, प्लस H2O + CO2 बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट है क्या है, नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड्स। ये क्या है, दीज टाइप्स ऑफ एंटा एसिड्स आर नॉट एब्जॉर्ब इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड डज नॉट प्रोड्यूस द सिस्टेमिक एल्कलोसिस। ये क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती हैं। जिसमें आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आ जाएगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाएगा एंटा एसिड्स हैव एसिड न्यूट्रलाइज अफेक्ट विच releases the pH of gastric content and decrease the pepsin activity in the stomach। जो एंटा एसिड्स होती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं, पीएच को मेंटेन करके रखती हैं, पीएच को बढ़ाती हैं, और पेप्टिक एक्टिविटी को क्या करती हैं, कम करती हैं। अब हम इसके डोसेज देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना, पर ओरली 0.3 to 2 ग्राम 1 to 4 टाइम्स अ डे लेना है, या फिर ½ टीस्पून ऑफ वाटर में लेना, ग्लास ऑफ वाटर में लेना। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एडल्ट में 2 to 4 टैबलेट 4 टाइम्स अ डे। फिर चिल्ड्रन में आ जाएगी 1 टैबलेट 4 टाइम्स अ डे। कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगी 1 to 2 टैबलेट एंड 5 to 10 ml एवरी 2 hours ओरल, मैक्सिमस 7000 mg पर 24 आवर्ली। फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 600 to 1200 mg बिटवीन मील लेना है, एंड 8 बेड टाइम लेना है ओरली। अब हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं किस किस टाइम में हमें एंटा एसिड का यूज़ करना है। हार्ट बर्न के टाइम में, पेप्टिक अल्सर में, एब्डोमिनल सर्जरीज में, हाइपर एसिडिटी में, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस में, हाइपर फॉस्फेटीमिया इन क्रॉनिक रीनल फेलियर में, इंडाइजेशन में, और स्ट्रेस अल्सर में। इन सब टाइम में हमें क्या करना है, एंटा एसिड्स को यूज़ करना है। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। सोडियम प्रिपरेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक डिसीज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसीज में हमें सोडियम प्रिपरेशन वाली जो एंटा एसिड्स है उनको हमें नहीं देना है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपरेशन कंटिन्यू इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। अब हम इसका ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं। एंटा एसिड में इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, आयरन सल्फेट, इंडोमेथासिन, एंटीबायोटिक एंड आइसोनियाजाइड given orally at same time. As a rule, these drugs should be given 2 hours apart from antacids। ये सब जो ड्रग हैं, डिजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, आयरन सॉल्ट, एंडोमेथासिन या एंटीबायोटिक, आइसोनियाजाइड, ये सब ड्रग को हमें एंटासिड्स के 2 घंटे के अंतराल में हमें देना है। फिर हम इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में आ जाएगी फर्स्ट रिबाउंड हाइपर एसिडिटी होगी। फिर है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस सच एस हाइपर मैग्नीजीमिया हो जाएगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट को देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम प्रिपरेशन है वो क्या करती है, डायरिया कॉज करती है। एल्यूमिनियम प्रिपरेशन कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड कैन नॉट बी
एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन केस ऑफ डिसफंक्शनल किडनी। अगर डिसफंक्शनल किडनी है तो जो मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड्स है वो किडनी से फ्लश आउट नहीं हो पाएगी। फिर आ जाएगी फोर्थ में, कैल्शियम प्रिपरेशन कैन कॉज द एल्कलाइन सिंड्रोम, हाइपर कैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड रीनल इम्पेयरमेंट। अब इसकी टॉक्सिसिटी हम देख लेते हैं। द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इन मोर इफ टेकन विथ वॉरफरिन, एंटी डिप्रेसेंट, थियोफाइलिन, फेनिटोइन, प्रोपेनॉल एंड लिडोकेन। इसका हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं, क्या क्या रोल प्ले करती है नर्स। असेस फॉर एलर्जिक फ्लूइड इम्बैलेंस, रीनल डिसीज, हार्ट फेलियर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हमें ये सब डिसीज को क्या करना है, असेस करना है। फिर है गिवन टू 6 to 8 oz ऑफ वाटर आफ्टर एडमिनिस्टर द एंटासिड, एडवाइज द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर। जो पेशेंट है एंटासिड लेने के बाद में हमें उसको एडवाइस करना है कि बहुत सारा पानी उसको नहीं लेना है, सिप्स ऑफ वाटर उसको लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इफ़ केबल एडवाइज द पेशेंट टू च्यू वेल फ्लो विथ वाटर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अवॉइड गिविंग कैल्शियम कार्बोनेट फॉर लॉन्ग टर्म एज इट विल कॉज द गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन एंड एसिड रिबाउंड। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंटासिड वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और फार्मा की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम पूरे सब्जेक्ट देखते हैं, जो सेकेंड ईयर के पूरे सब्जेक्ट है उसमें से एक हार्ड सब्जेक्ट में से आता है फार्माकोलॉजी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें उसके ड्रग्स के नाम याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे डेली, जैसे बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, मतलब थोड़ा पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो। अगर हम डेली डेली पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।